कई साल पहले श्यामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पिछले 6 महीने से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी कि हर रोज किसी न किसी गांव वाले की लाश खेतों में मिलती थी। इसी वजह से डर के मारे बहुत से लोगों ने गांव छोड़ दिया और अब गांव में सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। उसी गांव में कविता नाम की एक महिला रहती थी जो समोसे बनाकर बेचती थी। उसके समोसे इतने लाजवाब और जादुई खुशबू वाले थे कि जैसे ही वो समोसे बनाती, पूरे गांव में उसकी समोसे की खुशबू फैल जाती है, जिसकी वजह से उसकी दुकान पे हमेशा लोगों की लिन लगी रहती। एक बार गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अरे सुना तुम लोगों ने, कल फिर एक लाश खेत में मिली है। सुबह सुबह चरवाहे ने देखा था। पता नहीं हमारे गांव को क्या हो गया है। अब तो यहाँ लोग गिनती के ही बचे हैं। हर हफ्ते एक नया हादसा। अरे रुको, ये कैसी खुशबू आ रही है? लगता है कविता बहन ने समोसे बना लिए। तुमने गौर किया, जब से कविता ने समोसे बनाना शुरू किया है तभी से ये मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है। हाँ, मैंने भी सुना है। कुछ लोगों ने कविता को रात में जंगल की तरफ जाते देखा है, वो भी तब जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है। अरे बकवास मत करो। समोसे और मौत का क्या रिश्ता होगा? ये सब अफवाह है। चलो पहले समोसे खाते हैं। सब लोग फिर समोसे खाने चले गए। लेकिन उसी रात कविता अपने घर से चुपचाप निकलकर जंगल की ओर जा रही थी। एक गांव वाला जिसका नाम हरी था, उसने कविता को जाते हुए देख लिया था। ये कविता इतनी रात को जंगल की तरफ क्यों जा रही है? चलो मैं इसका पीछा करता हूँ। कविता जंगल में पहुंची और एक पेड़ से बातें करने लगी। कविता पेड़ से बात कर ही रही थी कि तभी हरी वहां आ गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। अरे ये क्या? कविता किससे बात कर रही है? तभी अचानक उस पेड़ के भीतर से एक कंकाल वाला दानव बाहर निकल आया। हाँ, खा लिया। हा, पागल गांव वालों को समझ नहीं आता कि तुम्हारे समोसों में मेरा जादू है। जो भी खाता है उसका दिमाग मेरे वश में आ जाता है और वो खुद मेरे पास चलकर आता है, फिर मैं उसे खा जाता हूं। ये सब सुनकर हरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से कांपते हुए वो वहां से भाग निकला। अगले दिन हरी पेड़ के नीचे बैठा गहरी सोच में डूबा था। ये कैसी भयानक सच्चाई है? कविता और दानव मिलकर गांव वालों को मार रहे हैं। लेकिन मैं किसे बताऊं? कोई मेरा यकीन ही नहीं करेगा। वो ऐसा सोच ही रहा कि तभी हरी ने पास बैठे 2 लोगों की बातचीत सुनी। अरे तुमने सुना? ऊपर उस पहाड़ के पास एक बाबा रहते हैं। कहते हैं उन्होंने 100 साल तपस्या की है। हाँ, और कहते हैं उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। ये सुनकर हरी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, यही सही है। मैं उन बाबा से मिलूंगा। वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। फिर हरी उस बाबाजी से मिलने के लिए पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने बाबाजी को ध्यान करते और हवा में उड़ते हुए पाया। बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या काम है? हरी ने बाबा को सारी बात बताई और समाधान मांगा। बाबाजी, गांव में जो हो रहा है, लोगों की मौतें, समोसे वाली औरत, सब कुछ मैंने देखा। कृपया बताइए, इसका क्या उपाय है? ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि असल में क्या चीज है। अगली रात बाबा और हरी कविता का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो वहां नहीं आई। बेवकूफ, वो औरत कहाँ है और वो दानव कहाँ है? बाबाजी, मुझे नहीं पता। उसे तो वैसे ही अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसे उसी समय देखा था उस दिन। ठीक है, इस बार मैं माफ करता हूं। अगर अगली बार ऐसा मजाक किया तो मैं अपनी शाप से जला दूंगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले गए। हरी सोचने लगा, क्या हुआ? कविता क्यों नहीं आई? अगली सुबह वो गुस्से में कविता के स्टॉल पर गया और बोला, गांव वालों, उसके समोसे मत खाना। उसके समोसे में काला जादू है। जो भी उसके समोसे खाता है, वह कंकाल दानव का निशाना बन जाता है। ये बात सुनकर गांव वाले हरी से सवाल करने लगे। अरे हरी, तुम्हारा दिमाग सही तो है ना? अरे हरी,
तुम्हारा दिमाग सही तो है ना? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। उसके समोसों से ही यह सब शुरू हुआ था। कविता, क्या तुम्हारे समोसों में कोई जादू है? भाई साहब, जब मैंने अपना नया व्यापार शुरू किया था, तब गांव के बहुत से लोग नए नए आने लगे थे। उन्हीं में से एक आप भी थे, भाई भी थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप ही यह सब कर रहे हैं और मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। हाँ अब बोलो हरी, हाँ अब बोलो हरी, हाँ अब बोलो हरी। गांव वालों की बात सुनकर हरी कुछ बोल ही नहीं पाया और वो वहीं से चला गया। चिंतित हरी फिर बाबाजी के पास गया ताकि वे उन्हें समझा सके और सच्चाई का पता चल सके। आओ हरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों, बाबा जी? तुम्हें उस कंकाल दानव के बारे में बात करनी थी। बाबा, आपको कैसे पता चला कंकाल दानव के बारे में? मैं सब जानता हूं। कैसे, बाबा जी? जब मैं उस जंगल में था, तब मुझे कुछ नकारात्मक सा महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि कंकाल दानव यही है और हमें सुन रहा है। इसलिए मैंने गुस्सा होने का नाटक किया ताकि उसे लगे कि मैं गांव से चला गया हूं। और तुमने एक काम और अच्छा किया कि कविता की सच्चाई गांव वालों के सामने ले आए। इसी वजह से कंकाल दानव और कविता ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना अगर तुम मर जाते तो सीधा सीधा शक कविता पर जाता। और हाँ बेटा, मैं अब तुम्हें उस कंकाल दानव की सच्चाई बताऊंगा। वो कंकाल दानव तुम्हारे ही गांव का है। आखिर बाबा ने कंकाल दानव के बारे में क्या बताया, ये जानने के लिए अब सबको भाग 2 का इंतजार करना होगा।